स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम सभी पिस्सीकल्चर का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और उसमें हम आपको मछली पकड़ने से संबंधित विधियों के बारे में बताएंगे। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इससे संबंधित एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा और आपको किस प्रकार रिप्लाई करना है। मछली पकड़ने की कौन कौन सी खास विधियाँ हैं और उसमें स्ट्रैंडिंग मेथड क्या है, एंगलिंग मेथड क्या है या ट्रैप मेथड क्या है, इसके अलावा डीप नेट या लिफ्ट नेट क्या है, इससे मछली किस प्रकार पकड़ते हैं और एग्जाम में इसका फिगर किस प्रकार से ड्रा कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मछली पकड़ने से संबंधित एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा। देखिए इसके पहले हम ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्रम वाइज लेक्चर देख करके नोट्स तैयार कर लीजिए। लेक्चर की संख्या थोड़ा अधिक है तो आपको इसे देख करके घबराना नहीं है कि हमें कई लेक्चर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज रखना है तो आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 20-25 मिनट के किसी एक लेक्चर में हम आपको पूरा पिस्सीकल्चर समाप्त करके दे दें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर क्रम वाइज लेक्चर देख करके आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा किसी टेक्स्ट बुक या सीरीज या नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम में इससे संबंधित सवाल कैसे पूछेगा। तो देखिए सवाल मछली पकड़ने से संबंधित इस प्रकार पूछता है, गिव एन अकाउंट ऑफ सम कॉमन मेथड्स ऑफ फिशिंग, यानी कि कुछ कॉमन विधियां हैं मछली पकड़ने की, उसके बारे में आपको बताना है इन फिश फार्मिंग, यानी कि मछली फार्म में, यानी फिश फार्म में आपको मछली पकड़ने की विधियां जो है खास उसे ही बताना है। तो सबसे पहले आप आंसर में हेडिंग डाल देंगे मेथड्स ऑफ फिशिंग, यानी मछली पकड़ने की विधियां। तो उसमें आप पहले एक लाइन ये दिखा देंगे कि मछली पकड़ने की बहुत सारी विधियां पाई जाती हैं, लेकिन सभी विधि पूरे देश भर में कॉमन नहीं है। जो कुछ खास कॉमन विधियां हैं उसके बारे में हम नीचे दिखा रहे हैं। तो देखिए आप इस लाइन को किस प्रकार से लिख देंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ फिशिंग मेथड्स आर इन यूज, यानी कि बहुत सारी मछली पकड़ने की विधियां यूज में लाई जाती हैं, बट ऑल आर नॉट कॉमन थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन सभी विधियां पूरे देश भर में कॉमन नहीं हैं। सम कॉमन मेथड्स ऑफ फिशिंग, कुछ मछली पकड़ने की कॉमन विधियां हैं, आर गिवन बिलो, जिसे नीचे दिया जा रहा है। तो कुछ खास विधियां हैं उसके बारे में नीचे दिखाया जाएगा, जिसमें सबसे पहली विधि है स्ट्रैंडिंग मेथड। स्ट्रैंडिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसे जानते रहिए कि यह छिछले जल में ही यूज की जाने वाली विधि है, यानी इस विधि का प्रयोग सैलो वाटर या छिछले जल में कर सकते हैं। ज़्यादा गहरा जल है तो आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह एक तालाब है जो छिछला है, ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आप इसमें स्ट्रैंडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको, तो देखिए सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा छिछला भाग मिट्टी का बांध बना करके मेन बॉडी से अलग कर लेना है। ये विधि आप गांव में प्रयोग करते हुए देखे भी होंगे। तो जैसे ये तालाब है तो इसका थोड़ा सा जो छिछला भाग है तालाब का, उसको आप मेन बॉडी से अलग कर लेंगे मिट्टी का बांध बना करके। अब इसमें 2 वाटर बॉडी यानी 2 जलाशय बन गए, एक इधर छोटा भाग और इधर एक मेन बॉडी है। मेन बॉडी से ही आप इसे अलग किए हैं। अब होता क्या है कि इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, तो अब इस वाले भाग का, छोटे वाले भाग का पानी आप इसमें फेंकना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे आप पानी फेंकेंगे तो इधर से पानी कम होता जाएगा। तो मछलियाँ भी इधर से भाग करके इसी बीच वाले पोर्शन में आना शुरू करें, मेन बॉडी में नहीं, अभी तो इसी वाले भाग में, क्योंकि मछलियां मेड़ के इस पार कैसे जाएंगी, बंध के इस पार तो नहीं जा पाएंगी। इसलिए मछलियां इसी जलाशय में, छोटे वाले जलाशय में जहाँ पर पानी है, जैसे इधर से पानी कम होता जाएगा तो मछलियां भी इधर आना शुरू हो जाएंगी। अब होगा क्या, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मछली पानी इधर से जब इधर फेंकते हैं किसी बर्तन से तो मछलियां भी फेंका जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिशिंग करते हैं वो लोग यहाँ पर अलग से कोई जाल लगा लेते हैं, उसी जाल में ही पानी फेंकते हैं। अगर 1-2 दिन का काम है तो कोई जाल भी नहीं लगाता है, घर की कोई मच्छरदानी वगैरह होता है तो वही यूज कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, जब इधर से आप पानी फेंकेंगे तो उसके साथ अगर कोई 2-4 मछलियां भी फेंका जा रही हैं पानी के साथ, तो इसी जाल में आकर के अटक जाएंगी, इसी जाल में आकर के फंसी रहेंगी। फिर बाद में इस जाल से मछली पकड़ करके आप जहाँ रख रहे हैं वहाँ पर रख देंगे। तो इस विधि को आपने देखा कि यहाँ से जब आप पानी इधर फेंक देंगे तो पानी जब खत्म हो जाएगा तो इसमें हाथ से ही मछलियाँ पकड़ करके किसी बर्तन में आप रख सकते हैं।
यही विधि आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखना कैसे है देख लीजिए, क्योंकि जानकारी तो सभी को हो जाती है, एक बार बताने पर आप समझ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम में ये प्रॉब्लम होती है कि आप लिखें कैसे इस बात को। तो देखिए इसके लिए हमने सेंटेंस भी तैयार किया है और आप इसे आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इट इज़ यूज इन शैलो वाटर बॉडी, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, आप एक बार पढ़िए निश्चित आपको समझ में आएगा। तो इट इज़ यूज इन शैलो वाटर बॉडी, इसे किसी छिछले जलाशय में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया किसी गहरे पानी में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इन दिस मेथड यानी इस विधि में सम ऑफ द शैलो एरिया यानी कुछ छिछला भाग, सेपरेटेड का मतलब अलग कर लेते हैं, फ्रॉम मेन बॉडी यानी मेन बॉडी से आप इसको क्या कर लिए, अलग कर लिए। कैसे अलग करेंगे, बाय अर्थन बंध यानी मिट्टी का बांध या मिट्टी की मेड़ बना करके उसे आप अलग कर लेंगे। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर इज थ्रोन, जब लगभग सभी पानी, पूरा पानी जो मतलब इस छोटे वाले जलाशय के अंदर जो पूरा पानी है उसे थ्रोन का मतलब जब आप फेंक लेंगे आउट फ्रॉम दीज एरिया यानी इस एरिया से जब इधर आप फेंक लेंगे, फिश आर गैदर्ड एंड कच, देखिए यहाँ पर मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और आप मछलियों को पकड़ लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद देखिए, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, यह मेथड यानी इस विधि का प्रयोग बड़े लेवल पे किया जाता है। इकोनॉमिकल का मतलब बड़े लेवल पे किया जाता है, बट ओनली बी यूज इन शैलो वाटर बॉडी, बड़े लेवल पर तो किया जाता है इस विधि का प्रयोग, लेकिन आप केवल शैलो वाटर बॉडी यानी कि छिछले जलाशय में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर गहरा पानी है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था, आप लिख देंगे कि ये शैलो वाटर में यूज किया जाता है, इसके मेन बॉडी से थोड़ा सा पार्ट आप अलग कर लेंगे और मिट्टी का बंध बनाकर इसके बाद इधर का पानी आप इधर फेंक देंगे, मछलियाँ इकट्ठा हो जाएंगी और उसको पकड़ लेंगे। बहुत ही आसान। देखिए अब जो दूसरी मेथड है एंगलिंग मेथड, इसमें क्या है, तो एंगलिंग मेथड भी आसान है, इसे भी आप बहुत देखे होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में, इस प्रकार से मछली पकड़ते हुए आप देखे होंगे और बहुत ही आसान तरीका और इंटरेस्टेड है। इस तरह से मछली पकड़ते हुए अगर आप कहीं देखे होंगे तो 1-2 मिनट जरूर आप रुक गए होंगे देखने के लिए, क्योंकि इसमें इतना देखने में ही इतना मज़ा आता है। तो देखिए इसको कैसे यूज किया जाता है। ये मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है या मान लीजिए नदी ही, मान लीजिए कोई रिवर है, तो इसके किनारे पर आप क्या करेंगे, एक रॉड लगा देते हैं। रॉड किसी बांस का मतलब टुकड़ा हो सकता है या कोई प्लास्टिक की पाइप हो सकती है या किसी प्रकार का कोई भी इसमें रॉड लगा लेंगे और रॉड से एक फिशिंग लाइन यानी कि यहाँ पतला धागा आप लटकाते हैं, मार्केट में मिल जाता है। और इसके बाद फिर क्या होता है, इसके सबसे लास्ट वाले छोर पर यहाँ पर एक हुक लगा देते हैं। इस तरह का हुक होता है, ये भी मार्केट में मिल जाता है और हुक में इस प्रकार से बना होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कोई ना कोई चारा लगा दिया जाता है, बेत, जैसे मान लीजिए आटा हो गया, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो आटा लिए रहते हैं अपने हाथ में, थोड़ा सा या ज़्यादा पकड़ना है तो ज़्यादा लिए रहेंगे, उसमें थोड़ा सा आटा उसमें से तोड़ करके और इसके जो हुक है उसके मुंह पर लगा देते हैं। आटा के अलावा कुछ बच्चों को या ऐसे बड़े लेवल पर मैंने देखा है कि केचुआ लगा देते हैं। केचुआ किसी झिल्ली वगैरह में लिए रहते हैं तो थोड़ा सा तोड़ करके उसमें केचुआ लगा देते हैं या अन्य किसी चारे का उपयोग भी करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब आप इसको पानी में डुबा देंगे चारे सहित हुक को, किसके माध्यम से आप डुबाएंगे, इस धागे के माध्यम से। अब होगा क्या कि मछली अब आ रही है, मछली इधर से अगर खाने के लिए आएगी तो इसे चारा खाएगी, तो ऐसे मुंह से जब दबाएगी तो ये ऊपर जा कर के फंस जाएगा और यहाँ पर हुक उल्टा लगा होता है अंदर, तो मछली का मुंह तो दब जाएगा लेकिन फिर ये निकल नहीं पाएगी और इसमें जब हिलने लगेगी मछली, मतलब जब पकड़ा जाएगी तो छटपटाने लगेगी। अब अपने आप ये रस्सी जो है हिलने लगेगी और जो फिशिंग कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि मछली फंस गई है और उसको ऐसे झटके से निकाल करके पीछे की तरफ फेंक देगा और मछली पकड़ा जाएगी। तो बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है और बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया ही। बचपन में हम लोग इस तरीके से मछली पकड़ने के लिए गांव से दूर तालाब पर चले जाते थे, क्योंकि हम लोग के घर कोई मछली खाता ही नहीं था। तो अभी गांव में मछली पकड़ेंगे तो सब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मछली पकड़ रहा है, इसके घर तो कोई खाता ही नहीं है और बहुत एक तुच्छ काम समझते हैं मछली पकड़ना। तो घर से दूर हम लोग तालाब पर चले जाते थे, लेकिन उसमें भी आकर के कोई ना कोई ये बता देता था कि मछली पकड़ रहा था। अब घर वाले आते ही पूछते हैं कि मछली पकड़ रहा था, नहीं तो कहाँ मछली पकड़ रहा था। तो
ये विधि इतनी इंटरेस्टेड होती है कि आप देखेंगे या कभी ना कभी इसका यूज आप किए ही होंगे मछली पकड़ने का। इस प्रकार से इसमें लिखेंगे आप किस प्रकार से, ये देखिए, दिस इज आल्सो वेरी कॉमन फॉर फिशिंग ऑफ लार्ज एंड प्रीडेटरी फिशेस। यह बहुत ही कॉमन विधि है बड़ी और प्रीडेटरी यानी शिकारी मछलियों को पकड़ने के लिए। इन दिस मेथड एलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर, एलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर मतलब कि नदी के किनारे, बैंक का मतलब किनारा, रिवर का मतलब नदी, तो नदी के किनारे क्या कर देते हैं, रिवर आर पॉन्ड यानी नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है। फिशिंग रॉड्स आर लेफ्ट डग इनटू द सॉयल, फिशिंग रॉड को आप यहाँ पर खोद करके ज़मीन को लगा देते हैं, यहाँ खोद करके लगा कर छोड़ देते हैं। अपर रीजन ऑफ फिशिंग रॉड अटैच टू द फिशिंग लाइन, इसका जो अपर रीजन ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये फिशिंग लाइन से अटैच होता है, फिशिंग लाइन, एंड फिशिंग लाइन अटैच टू द हुक, और ये फिशिंग लाइन किस में अटैच है, हुक में अटैच है, यहाँ पर एक हुक भी लगा हुआ है, एंड फिशिंग लाइन अटैच टू हुक। इसके बाद फिर बेट इज फिटेड विथ हुक, अब यहाँ पर चारे को आप फिट कर देते हैं, चारे को फिट कर देते हैं। ओकेजनली फिश इज कैच आर रिन्यू द बेट, कभी कभार मछली तो फंस जाती है, कभी कभार तो यहाँ पर मछली फंस जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मछली आती है और बहुत ही चालाकी के साथ चारा खा करके निकल भी जाती है और इसमें फंसती भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, रीन्यू द बेट, अब यहाँ पर चारे को आप क्या करेंगे, रीन्यू करेंगे, क्योंकि मछली चारा खा करके निकल गई। तो कभी कभी जो फिशिंग करते हैं देखते हैं कि रस्सी हिल रही है, इसका मतलब मछली उसमें फंस गई है, लेकिन जब ऐसे ऊपर उठाते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लास्ट में सिर्फ वही हुक ही आता है और देखते हैं कि मछली चारा भी खा करके निकल गई। तो कुछ मछलियाँ इतनी फुर्तीली होती हैं और इतनी चालाक होती हैं कि इसमें से चारा खा करके धीरे से निकल जाती हैं और जो है पकड़ाती भी नहीं है। तो आप चारे को फिर से क्या करेंगे, रीन्यू कर देंगे। समटाइम्स 100 से 250 हुक्स आर आल्सो यूज्ड, कभी कभी क्या होता है कि इसमें 100 से 250 हुक को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए राड है, एक हुक आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और इसी में एक ही जगह कई हुक लगाने की व्यवस्था होती है। कई हुक आप लगा देंगे तो हर जितने भी हुक रहेंगे उसमें आप जो है चारे को लगा देंगे, तो एक साथ कई मछलियाँ खा करके खाने आएंगी और वहाँ पर पकड़ा सकते हैं। क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मछली पकड़ा गई त्यों आप एकदम ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मछली इसका अगर मुंह अच्छी तरह से इसके अंदर फंस गया है तो इसके अंदर ऐसे उल्टा लगा, देखिए ये देखिए जैसे फिशिंग हुक है तो ये इस तरह से होता है और यहाँ पर उल्टा होता है। अगर आप अपना हाथ ही देखिए, अगर आप अपने हाथ को ही ऐसे आप दबाएंगे तो इधर से तो धंस जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना चाहेंगे तो ये वाला रोक लेगा, निकलने नहीं देगा। तो यही व्यवस्था बिल्कुल इसके अंदर होती है। तो मछलियाँ चारे को खाने तो ऐसे चारे को खाने के लिए दबाएंगी अपना मुँह, लेकिन फिर पीछे की तरफ हटा नहीं पाएंगी, तो देर तक इसमें फंसी रह सकती हैं। तो 100 से 250 अगर आप हुक लगा देते हैं तो एक ही साथ आप देखेंगे निकालेंगे तो 250 हुक में तो नहीं फंस पाएंगी, लेकिन 100 में भी फंस जाएंगी। तो एक ही साथ आप 100 मछली को निकाल सकते हैं एक एक पकड़ने की अपेक्षा, तो यह बहुत अच्छा है। तो 100 से 250 हुक को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। दिस मेथड कैन बी यूज इन बोथ शैलो वाटर एंड डीप वाटर। अब यहाँ पर यह फैसिलिटी है कि आप इस विधि का प्रयोग आप चाहें तो छिछले जल में भी कर सकते हैं या गहरे जल में भी कर सकते हैं। अरे गहरा जल है तो थोड़ा फिशिंग लाइन जो है, जो धागा है वो थोड़ा लंबा रहेगा, और अगर छिछला जल है तो छोटा धागा रहेगा। या फिर आप राड को ही आप अगर जैसे मान लीजिए कम गहरा जल है तो आप जो है ऐसे फिशिंग राड को ऊपर किए रहिए तो धागा छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा गहरा तो आप इस तरह से डुबा सकते हैं। तो दोनों तरह के जलाशय में चाहे गहरा हो चाहे छिछला हो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगलिंग मेथड। तीसरी जो विधि है वो ट्रैप मेथड होता है। ट्रैप मेथड में क्या होता है, ये भी एक खास विधि है। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, देखिए सबसे पहले इसमें एक टोकरी बनाया जाता है, बड़ी सी टोकरी बनाया जाता है, खांची भी कहते हैं गांव की भाषा में। आप इस तरह की टोकरी देखे होंगे, भूसा वगैरह बाहर करने के लिए या बाहर से अंदर रखने के लिए, या और कोई हल्की चीज़ है तो इसमें भर के ले जाने ले आने के लिए बड़ी सी खांची या टोकरी आप देखे होंगे। इस तरह का आप खांची या टोकरी देखे होंगे, और यहाँ पर इसका जो है बॉर्डर बनाया जाता है, और
यहाँ पर आप खास देखे होंगे कि एक छेद होता है सबसे ऊपर। इस तरह की टोकरी आप ज़रूर अपने आसपास देखे होंगे कभी ना कभी। इस तरह की टोकरी को तैयार करने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, अब इसमें क्या करेंगे, यही टोकरी एकाएक ला करके जहाँ पर चांस रहेगा कि यहाँ पर मछलियाँ पाई जा सकती हैं, वहीं ला करके एकाएक ऐसे झटके से रख देंगे। अब होता क्या है कि मछली अब इसी के अंदर आ जाएगी, जितनी इसके अंदर रहेंगी वहाँ से भाग तो पाएंगी नहीं, क्योंकि चारों ओर से तो बास्केट की वाल है, बास्केट है। अब इसमें क्या करेंगे, आप हाथ डाल करके इस छेद वाले भाग से, यहाँ से जो ऊपर छूटा हुआ भाग है, यहाँ से हाथ डाल करके और मछली पकड़ पकड़ के निकाल करके आप रख सकते हैं। तो ये भी एक खास मेथड है। इसमें लिखना कैसे है देखिए, दिस मेथड इज आल्सो बी यूज इन शैलो एंड डीप वाटर। देखिए संभवतः ये तो डीप वाटर में इसका प्रयोग करना संभव नहीं है, लेकिन अगर करना है तो इसके लिए 2 लोग चाहिए, एक लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे। एक लोग यूज करेंगे तो एक हाथ से कैसे डुबाए रहेंगे इस टोकरी को, जब तक सारी मछलियां पकड़ा नहीं जाती इसके अंदर की, तब तक इस टोकरी को भी डुबाए रखना है। तो एक लोग अगर इस टोकरी को डुबाए रखते हैं तो दूसरे लोग इसके अंदर से मछलियां पकड़ सकते हैं। तो दिस मेथड इज आल्सो बी यूज इन शैलो वाटर एंड डीप वाटर बोथ। इसका उपयोग आप गहरे जल या छिछले जल दोनों में कर सकते हैं। ट्रैप्स आर मेड ऑफ बास्केट। ट्रैप को कैसे बनाया जाता है, बास्केट से बनाया जाता है, यानी बास्केट का ही होता है टोकरी का। एंड वेरी इन शेप, साइज एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। ये साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। अगर छोटे लेवल पर आपको पकड़ना है या कम पकड़ना है तो छोटी टोकरी, या फिर बड़े लेवल पर इसका यूज करना है तो बड़ी टोकरी बना सकते हैं। और इसका शेप भी अलग अलग हो सकता है, और किस प्रकार से यानी आपको यूज करना है उसी के हिसाब से मोड ऑफ ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के बेस पर, यानी यूज करने के बेस पर ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। अब आगे देखिए, द बास्केट इज प्लग्ड इनटू वाटर। बास्केट को पानी में फेंक देते हैं या डुबा देते हैं, रख देते हैं। वेयर फिशेस आर सपोज टू बी प्रेजेंट, जहाँ पर आपको संभावना हो कि मछलियाँ उपस्थित हैं। एंड देन द फिशेस आर सर्च बाय हैंड, और तुरंत जो है मछली को आप हाथ से सर्च कर लेंगे। फ्रॉम एन ओपनिंग ऑफ टॉप ऑफ ट्रैप, यानी जो ट्रैप है यानी बास्केट है, इसके टॉप पर जो छेद है वहाँ से आप हाथ डाल करके मछली को निकाल सकते हैं। अब सबसे जो आखिरी विधि आती है वो डीप नेट अथवा लिफ्ट नेट क्या होता है। इसमें देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी बनाया गया है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो इस तरह की ये भी एक समझिए कि टोकरी ही होती है, और इसे आप तालाब में ऐसे किसी चीज़ में ऐसे यहाँ पर बांध करके और तालाब में ऐसे लटका देंगे, या नदी भी हो सकती है उसमें भी आप लटका देंगे। लटकाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ पहले से चारा भी रखे रहते हैं। अब मछलियाँ इधर से चारे को खाने के लिए इसके अंदर आएंगी। अब फिर क्या होगा, जब इसके अंदर मछली आएगी चारा खाने के लिए तो आप इसको झटके से ऐसे ऊपर उठा लेंगे। अब झटके से ऊपर उठा लेंगे तो मछली इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर जो है वो आप बाहर आ जाएगी। पानी तो इन छेद के माध्यम से गिर जाएगा। तो यह भी एक खास विधि है। इसको लिखेंगे कैसे देखिए, इन लिफ्ट नेट फिशिंग द नेट इज टू कीप इन वाटर। नेट को आप क्या करेंगे, पानी में रख देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे पानी में रखे रहेंगे। एंड देन पुल इट रैपिडली, और इसे आप तेज़ी से, रैपिडली का मतलब अचानक, तेज़ी से आप इसे पुल यानी कि खींच लेंगे। इन दिस मेथड द फिशेस फिच आर ओवर द नेट एट दैट टाइम, यानी इस विधि में इसी समय जो मछलियां इस नेट के अंदर रहेंगी, ऊपर रहेंगी, दैट टाइम इस समय मे बी कैच यानी कि पकड़ा सकती हैं। सम बेद आर आल्सो पुट ऑन द नेट, और इस जाल के ऊपर यानी जाल के अंदर, टोकरी के अंदर आप कुछ चारे भी रख सकते हैं। तो मछलियां खाने के लिए ज़्यादा संख्या में इसके अंदर आएंगी, और जो ही आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसके अंदर मछली जो है वो छन जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और पानी इस छेद के माध्यम से नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों आज आपने मछली पकड़ने से संबंधित 4 विधियों के बारे में देखा। इसके बाद भी 3 विधि और बची हुई है, जिसमें एक 5वीं विधि है कास्ट नेट या घघरिया जाल। कास्ट नेट या घघरिया जाल कैसा होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा ड्रैग नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फिशिंग क्या होती है, यानी विद्युत के द्वारा मछली कैसे पकड़ते हैं, इन सब का वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।